हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो सभी भक्तों को प्रोग्राम में आने के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज शुक्रवार है, फिर भी आप लोग आ गए। शास्त्र स्वरूप को बता रहे थे, आप लोग रविवार में आते हैं, लेकिन आज भी आ गए। धन्यवाद आने के लिए। तो इधर जितने भक्त हैं, कौन सा भक्त घर में रह के प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं? ऐसे कोई भक्त है इधर? अच्छा, 8 माला जप करते हैं? 8 माला। अच्छा, 16 माला का और 8 माला नहीं है। 4 माला ठीक है। 2 माला, 1 माला, 0 माला, 9 माला। बहुत अच्छा। तो जो 16 माला कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो 8 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, असंख्य धन्यवाद। क्योंकि कलियुग में भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। ये आप मानते हैं ना? जप करना चाहिए, भगवान का नाम का जप कीर्तन करना चाहिए कलियुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए। कितने भक्त इसको मानते हैं? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? तो आप तो बोल रहे हैं आप मान रहे हैं, कि तुम क्यों मान रहे हैं? कैसे पता चला आपको? अच्छा, शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों में बताया गया है, जो शास्त्र में बताया गया है वही करना चाहिए। क्योंकि भगवान हम लोगों के लिए किधर उनको वाणी को बताया? शास्त्रों में। तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है, वो जानने के लिए शास्त्र प्रमाण, शास्त्र के माध्यम से। मैं बोल दूंगा और कोई बोल देगा, ऐसे नहीं होता है। शास्त्र में बोला है क्या? तो शास्त्र में बताया गया है, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। तो कलियुग में भगवान को पाने के लिए 3 बार बताया गया है, भगवान का नाम छोड़ के कभी कुछ नहीं होगा। नास्तेव्य। तो इसलिए भगवान को जानना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो भगवान बताते हैं गीता में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, ज प्रयति समद्भावम जाति नस्तत्र असंशय। शरीर छोड़ने के समय कोई भगवान का नाम स्मरण करके शरीर छोड़ेगा तो क्या होगा? शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं मिलेगा। तो किधर क्या होगा हम लोगों का? सब गोलोक चले जाएंगे। वाह वाह, जानते हैं आपका, बहुत बढ़िया। तो भगवान बताते हैं मेरे पास आ जाएंगे। वो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तो वो भक्त भी
जो भगवान का नाम स्मरण करके शरीर छोड़ रहा है, शरीर छोड़ने के बाद फिर शरीर, इस जड़ शरीर, भौतिक शरीर लेना नहीं पड़ेगा, वो भगवान के पास चले जाएंगे। ये सुन के लोग बोलते हैं भगवान तो बताए मरने के समय, शरीर छोड़ने के समय नाम लेना चाहिए, तो जिंदगी भर नाम लेने का क्या जरूरत है? मरने से पहले थोड़ा कुछ दिन अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद शरीर छोड़ देंगे। अच्छा है ना? आइडिया अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है नहीं है? अच्छा नहीं लग रहा आपको? किंतु बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं जुआ अवस्था में भोग करना चाहिए, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का नाम लेना चाहिए, कि नहीं? ये सिद्धांत है, बहुत लोगों का ये सिद्धांत है, शास्त्रों में बताया नहीं, लेकिन ये सिद्धांत लोग बहुत पसंद करते हैं। और जब जुआ लोग भक्त बन जाते हैं तो सब लोग थोड़ा पिता माता तो क्रोधित हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाता है, क्यों जुआ अवस्था में भक्ति कर रहे हैं? दाल में कुछ काला है लगता है, क्यों अभी भक्ति कर रहा है? तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद के समय, प्रभुपाद जी के शिष्य भक्त बनाए, कॉलेज के डिग्री प्राप्त करने के बाद मंदिर ज्वाइन कर लिए। उनका पिताजी आ गए मंदिर में, बहुत गुस्सा करके बोला, आप इस्कॉन वाले, आपका कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? मैंने इतना पैसा खर्चा करा के उनको पढ़ाया, अभी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुरंत मंदिर में घुसा लिया, ये क्या है? आप नहीं जानते अभी युवा अवस्था है, अभी भोग करना है, शादी करना है, उसके बाद उसका उम्र जब मेरे जैसा होगा तब मंदिर ज्वाइन करेगा ना, आपका कोई आइडिया ही नहीं है। तो जो भक्त के साथ बात कर रहे थे उन्होंने बोला, आपका जो आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा, हम लोग तो आपके बेटे को फोर्सफुली कुछ नहीं करा, वो तो वॉलंटरी आए, ज्वाइन किए, लेकिन आपका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है। तो आप बोल रहे थे आपका बेटा का उम्र जब आप जैसा होगा वो उसको ज्वाइन करना चाहिए, तो आपका तो उम्र हो गया, आप ज्वाइन कर लीजिए और बेटे को लेके जाइए। तो उन्होंने बोला, आप लोग तो वो डेंजरस हो, तो मेरे को पूछना पड़ेगा, कल आऊंगा आपको बताने के लिए। तब घर में जाके बात किया, जानते क्या हुआ? उसके बाद आ गए, बोले नहीं मेरा बेटा ही मंदिर में रहे, मैं घर में रहूंगा। तो ये कितना उम्र हुआ, उसके साथ भक्ति का संबंध नहीं है, फिर भी लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भगवान के लिए भक्ति आ जाएगा, इसलिए लोग सोचते हैं। तो पुराण में कहानी है, एक व्यापारी था, बिजनेसमैन। इधर कितने लोग बिजनेस करते हैं? बैठा हुआ, ठीक, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक व्यापारी थे, पुराण का कहानी बता रहा हूँ। वो कपड़ा का बिजनेस करते थे, बहुत पैसा कमाए। उनके 2 पुत्र संतान थे, बहुत अच्छे। तो उन्होंने सोचा, दोनों, हमारे पिताजी हमारे लिए इतना कुछ किया, उनके लिए भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए, तो उनको तीर्थ यात्रा में लेके जाना चाहिए। तो एक साधु को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद साधु बोले ठीक है, आपका जो पिताजी है उनको मैं तीर्थ यात्रा में लेके जाऊंगा। तो भारत में तीर्थ का कोई अभाव नहीं है, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको घुमा रहे थे। तो जो बिजनेसमैन, उनका बुढ़ापा हो गया तो बात करने का बहुत आदत था। उन्होंने सोचा अभी बात करने के लिए कैंडिडेट मिल गया मेरे को, तो जब भी मौका मिलता था बात करने का, वो बिजनेस के बारे में बात करता था। ये बिजनेस ऐसे करना चाहिए, वो बिजनेस ऐसे करना चाहिए, प्रॉफिट होने से क्या होगा, लॉस होने से क्या होगा, बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। तो साधु सोचने लगा, मैं तो आया था तीर्थ भ्रमण के लिए, उसको परिवर्तन कराने के लिए, उनका तो परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा,
लेकिन मैं उनके साथ रहूंगा तो मेरे को बिजनेस चालू करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक खत लिखा उनके 2 संतान को, मेरे से ये कार्य नहीं होगा, आपका पिताजी का तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके साथ मैं ही रहूंगा और कुछ दिन तो मेरा परिवर्तन हो जाएगा। तो 2 संतान ने फिर खत लिखा, नहीं नहीं आपने इतने कोशिश किए तो एक बार लास्ट कोशिश कर दीजिएगा। तो साधु ने सोचा ठीक है मैं देखता हूँ एक बार लास्ट प्रयास करके। तो उनके लेके गए बनारस। उधर उन्होंने सोचा कोई मेरा मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, इतना प्रीचिंग कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं काम हो रहा है, तो उनको मैं लेके जाऊंगा शमशान में। तो शमशान में जाने के समय लोगों का थोड़ा वैराग्य आ जाता है। तो उन्होंने सोचा उनको लेके जाऊं, थोड़ा कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा शमशान में लेके गए, बिठाया और साधु थोड़ा दूर बैठ के देख रहे थे उनका क्या रिएक्शन हो रहा है। कुछ देर के बाद देखा वो आदमी जो व्यापारी थे रोने लगे। तो उनका उत्साह अभी बढ़ गया, लगता है अभी मेरा जो दवाई काम कर रहा है। तो उन्होंने जाकर उनको पूछा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बोला मेरा जिंदगी मैंने पूरा बर्बाद कर दिया। वाह, उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने बोला क्यों आप सोच रहे हैं ऐसा, आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया? उन्होंने बोला मेरे को पता नहीं था। क्या पता नहीं था? इतने लोग मरते हैं कि मेरे को पता नहीं था, और इतने लोगों को जलाया जाता है वो भी पता नहीं था, और इतने लोगों को जलाने के लिए इतना लकड़ी लगता है वो भी पता नहीं था। मेरे को तो पता था मार्केट में कपड़ा का डिमांड है, लेकिन तो मैं देख रहा हूँ कपड़ा से ज़्यादा लकड़ी का डिमांड ज़्यादा है। तो मैंने तो पूरा जिंदगी गलत बिजनेस किया। कपड़ा का बिजनेस छोड़ के मैं लकड़ी का बिजनेस करता था, बहुत पैसा कमा सकता था। यही है बुढ़ापा में भक्ति। होगा? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि पूरा जिंदगी भर जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति को छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में 50 साल के बाद लोग घर छोड़ देते थे, क्योंकि घर में रहोगे तो आसक्ति रहेगा, बहुत आसक्ति रहता है, बेटा पोता चलता रहता है, तो कभी ये आसक्ति नहीं जाएगा। तो क्या करना चाहिए? आसक्ति कैसे जाएगा? बुढ़ापे में तो नहीं जा रहा, कैसे जाएगा? इसीलिए सत्संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, साधु के मुख से सुनना चाहिए। जब सुनेंगे तब क्या होगा? सुनने से आसक्ति चला जाएगा। लेकिन लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन स्वभाव रहता है तमोगुण का स्वभाव, रजोगुण का स्वभाव, तो क्या होता है आने के बाद भी सुनने का इच्छा नहीं रहता है। तो जब इधर आके बैठते हैं सो जाते हैं, नींद आ जाता है, लेकिन नहीं, नींद आ जाता है। तो क्यों नींद आ जाता है? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है। तो लेकिन सत्संग में आके नींद जाने से भी कुछ फायदा है, इसलिए सत्संग में आना चाहिए। तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं आपको अभी सोना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं साधु के पास आके, संत के पास आके उनके मुख से सुनने से, उधर रहने से भी फल मिलता है। तो नॉर्थ इंडिया में कथा हो रहा था, तो कथा कर रहे थे एक संत। तो एक व्यक्ति हर रोज कथा में आते थे, बहुत दिन से कथा हो रहा था, और आके सामने बैठते थे। जो सामने बैठते हैं
जो कथा करते हैं उनको ये आशा रहता है ये अच्छे से सुनेगा। इन कलियुग है ना, सब उल्टा है। अच्छे स्टूडेंट सामने बैठते हैं कि नहीं, जो सुनना नहीं चाहते वो पीछे बैठते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति था वो सामने बैठते थे और जब कथा चालू होता था उनका सुना भी चालू। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रोज ऐसा होता था। तो कथा आकर संत थोड़ा विरक्त हो गए इनके ऊपर, कुछ सुना नहीं है। इतने दिन से आ रहा है, संत इतने सुंदर कथा कर रहे हैं लेकिन कुछ सुनते नहीं। लेकिन उन्हें 3 वाक्य सुना, हर रोज सुनते थे 3 वाक्य, वेद वाक्य जैसा। जब अंदर घुसते थे तो संत कथाकार देखते तो आ गया, तो पूछते थे आ गया क्या, तो उसके बाद आके सामने बैठ जाएगा। तो बैठने के बाद कथाकार बोले पूछेंगे बैठ गया क्या, तो उसके बाद तो कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। तो उसके बाद कथा समाप्त, तब वो उठ के जाना चालू। तो कथाकार पूछते थे जा रहा है क्या, तो 3 वाक्य सुना। पहला क्या था, जोर से बोलिए, आ गया क्या। दूसरा, वाह आप सो रहे नहीं, वो अच्छा है। और तीसरा, वेरी गुड, तो अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। तो भी अच्छे से सुनते थे 3 वाक्य। और जो चीज बार बार हम लोग सुनते हैं वो हमारे अंदर घुस जाता है। तो उस व्यक्ति का क्या हुआ, वो रात में जब सोते थे, सोने के टाइम भी बोलते थे आ गया क्या, बैठ गया क्या, जा रहा है क्या। ऐसा होता है ना, जो फुटबॉल खेलते हैं आसक्त होते हैं फुटबॉल में, दिन में तो क्या मैदान में खेलते हैं और रात में बिस्तर में भी खेलते हैं, और उनको पता नहीं चलता है कैसे खेलते हैं रात को, लेकिन जो उसके पास सोता है उसको पता चलता है कि नहीं। इसको कहते हैं आसक्ति। तो बार बार सुने तो उसको रात में नींद के समय भी बोलने का अभ्यास हो गया। तो व्यक्ति अकेला रहते थे घर में और बहुत धनी व्यक्ति थे। तो एक चोर ने सोचा, उसको खबर मिल गया अकेला रहता है और घर में बहुत पैसा है, तो उन्होंने सोचा इसके घर में मैं चोरी करूंगा। तो सब कुछ रिपोर्ट ले लिया, कितने बजे सोते हैं, किधर रहते हैं, सब पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको मिल गया। तो रात को 12 बजे वो उसके घर में आ गए। जैसा रिपोर्ट ऐसा है, अंधेरा पूरा, घर में और कोई नहीं है, वो अच्छे से सो रहे हैं। वो बोला ऐसा इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वो अंदर घुस गए। जब अंदर घुस गए उनको सुनाई दिया आ गया क्या, बाप रे, तो दिखने लगा कोई है कि नहीं, कोई तो है नहीं, अंधेरा है, सो रहे हैं, फिर भी डर गए, कोई देख रहा है मेरे को। तो छुपाने के लिए वो बैठ गया। तो जब बैठ गया और जोर से सुनाई पड़ा बैठ गया क्या, बाप रे कैमरा लगा हुआ लगता है। तो मैं तो मेरे को तो पकड़ लेगा वो, तो डर के दौड़ के भागने लगा। जब दौड़ के भागने लगा और जोर से सुनाई दिया जा रहा है क्या, तो चोर दौड़ के भाग गया। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो संत के पास आके सोगी भी तो क्या होगा, घर में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, चोर भाग जाएगा। लेकिन जो सुनेगा उसका क्या फल होगा, जो कुछ नहीं सुना उसका ये फल मिल रहा है, लेकिन जो सुनेगा ध्यान से उसका क्या फल मिलेगा। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य रूप चोर बैठा हुआ है अनादि काल से। और कोई भक्त ध्यान से, एकांत भाव से, कोई संत से मुख से हरि कथा भगवान के बारे में सुनेगा तो अंदर का जो चोर है वो डर के भाग जाएगा। ठीक है, आसक्ति, हृदय में जो आसक्ति, वो आसक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को भक्त का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्त के संग के साथ हमारा क्या होता है, भक्ति मिलता है। ये बताया गया है नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हितो शिवा
तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो भक्ति किधर मिलता है? भगवान किधर रहते हैं? वैकुंठ में नहीं रहता है, भगवान हृदय में भी नहीं रहता है। भगवान किधर रहते हैं? जिधर संत लोग, भक्त लोग उनके बारे में कथा करते हैं, तो उधर भगवान रहते हैं। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करना है तो आके सुनना चाहिए, और हफ्ते में एक बार सुनना चाहिए, महीना में एक बार सुनना चाहिए, हाँ रोज सुनना चाहिए। तो पता है आपको ना, तो रोज सुनना है। तो आप लोग रोज सुनते हैं? कौन कौन भक्त लोग रोज सुनते हैं? बहुत बढ़िया। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, बाद नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा आपको भी हाथ उठाना चाहिए। हाथ हाँ हाँ, वो तो सुनेगा। दूसरा चीज सुनने के लिए तो हम लोग का बहुत इंटरेस्ट रहता है। हमारे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान के बारे में सुनने के कोई रुचि नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज सुनने के लिए बहुत रुचि है, और टॉपिक भी बहुत है, हजारों टॉपिक है कि नहीं। श्रुत व्याधिनी नाजेन्द्रम दिनम संति सहस्रश अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। जो गृह मेधी है, जो आसक्त हैं, वो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान को छोड़ के बाकी सब चीज सुनते हैं। इसलिए हम लोग जो सुनते हैं उसको सुनना बंद नहीं करना चाहिए, टॉपिक बदल देना चाहिए। तभी भगवान के बारे में सुनने का अभ्यास करना चाहिए। हफ्ते में एक बार, उसके बाद हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 4 बार, उसके बाद रोज आना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, सत्संग रोज करना चाहिए। मंदिर में हर रोज नहीं आए पाते, घर में संत को बुलाइए। मंदिर में आना बहुत अच्छा है, नहीं हो पा रहा है, दूर है, तो घर में संत को बुलाइए। तो सत्संग होना चाहिए, तब क्या होगा? आसक्ति चला जाएगा और भगवान के कथा में रुचि का जन्म होगा। तो इसीलिए भक्ति का लक्षण क्या है? भगवान का स्मरण। तो स्मरण कौन कर पाएगा? जो श्रवण करते हैं, और श्रवण के बाद कीर्तन, और जब श्रवण कीर्तन ठीक से होगा तब भगवान का स्मरण होगा। बुढ़ापा आने से भगवान का स्मरण नहीं होता है। कैसे स्मरण होता है? जब भगवान का कथा श्रवण कीर्तन का अभ्यास होगा। तो भक्ति का मतलब अभ्यास, तो अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास करने के लिए कुछ श्रद्धा होना चाहिए, तभी आप लोगों का श्रद्धा हो गया है, तभी नियमित रूप से साधु के मुख से सुनिए, और सुनने के बाद उसको कीर्तन कीजिए। तो जैसे श्रवण कीर्तन बढ़ता जाएगा, भगवान का स्मरण भी बढ़ता जाएगा, और ऐसे जब अभ्यास हो जाएगा, शरीर छोड़ने का समय किसका स्मरण होगा? भगवान का स्मरण होगा। और जब भगवान का स्मरण होगा तो क्या होगा? पुनर्जन्म नहीं थी, और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो किधर जाएंगे? भगवान के पास। आप लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं? कौन कौन भक्त जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो इस बार तो सब हाथ उठाते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन के टाइम हाथ नहीं उठाते हैं। भगवान के पास जाना है तो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जितना अच्छा श्रवण कीर्तन होगा उतना भगवान के बारे में स्मरण होगा, और जब भगवान के बारे में स्मरण होगा तो भगवान के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। ये बोल के मैं कथा का विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।